व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट HTML इन वन वीडियो इन 2020 इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को ये गारंटी देना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो गाइस आप HTML में मास्टर बन जाओगे। और ये जो वीडियो होने वाला है ये बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीजों को एकदम डीप एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड आज हम देखने वाले कंप्लीट HTML इन वन वीडियो। ऑलराइट, तो देखिए गाइस HTML के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम कंप्लीट HTML में क्या क्या देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTML, देन हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, वी हैव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, कमेंट्स, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट एंड लास्ट वी हैव HTML फॉर्म्स। सो गाइस क्या होता है HTML? देखिए HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आज के टाइम में गाइस अगर आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है या वेबसाइट क्रिएट करना है तो सबसे जो मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट है ना वो आपका HTML है। सेकंड आपका CSS है, थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML एंड CSS इज द कोर फंडामेंटल होना ही चाहिए, मस्ट है ये एकदम। ठीक है, एंड देन अब बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज HTML, हमने ये बता दिया, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो गाइस HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सिंपल से आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स के लिए हर बार आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सिंपल। और देखिएगा इसके HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। आपका जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। देन HTML जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। गाइस एक चीज बता देता हूं, दैट एलिमेंट्स और ये जो टैग्स है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि HTML में एलिमेंट्स क्या है और ये टैग क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंसेस मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। आप जो भी ऐड कर रहे हो थ्रू HTML तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है ये ब्राउजर को भी कौन बताता है? आपका HTML बताता है। दिस इज इट गाइस, हम सिर्फ HTML का इतना सा ही देखने वाले हैं हमारे PPT में। नेक्स्ट मैं आपको सब के सब हमारे कोड एडिटर पे बताता हूं। सो गाइस आप देख सकते हो कि HTML के कोड को लिखने के लिए मैंने एक एडिटर डाउनलोड किया जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो ये जो लिंक दिखाई दे रहा है सबलाइम टेक्स्ट का, अगर मैं बैक करता हूं सिंपली आपको सबलाइम टेक्स्ट 3 लिख के जो डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। एंड वंस आप इस पे क्लिक करोगे तो यू हैव OS मैक के लिए, देन विंडोज एंड देन लिनक्स एंड विंडोज 64 बीट मोस्टली यही रहता है। तो आप इस पे क्लिक कर दो एंड वंस आप क्लिक करोगे तो देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया एंड वंस आपका डाउनलोड हो जाए बस आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। एंड एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि मेरे अगर आप चैनल पे जाओगे थापा टेक्निकल एंड प्लेलिस्ट पे तो मैंने ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको जाना है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, आप देख सकते हो HTML CSS, बहुत सिंपल सा है ये। ऑलराइट, एंड वंस फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। एंड कभी भी मोस्टली आपको नाम लिखना रहता है इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके से मैं इंडेक्स ऑलरेडी मैंने रखा तो index1.html फाइल का नाम मैं रख रहा हूं, बट आपको रखना है सिर्फ index.html। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस देखिए, लेकिन वो बताने से पहले अभी जस्ट मैंने जो ये फाइल क्रिएट किया दैट इज index1.html। आपने एक चीज नोटिस किया, जब भी आप HTML फाइल पे काम करोगे आपका जो एक्सटेंशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए गाइस, एनी फाइल, कोई भी फाइल का नाम आप दो बट जो लास्ट में आपको लिखना है .html, ये HTML होना ही चाहिए, तभी आपका वो HTML फाइल कहलाएगा, एल्स नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना रहता है HTML में जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। और आपने इस तरीके से देखो ये लेस देन और ये आप देख सकते हो ग्रेटर देन, आपको ये सिंबल के बीच में आपको इस तरीके से HTML लिखना है। एंड जब भी आप इस तरीके से लिखते हो ना गाइस आपको उस टैग को क्लोज भी करना है, तो इसको बेसिकली हम टैग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपको इस तरीके से गाइस फॉरवर्ड/ यूज करना है एंड देन आपको सिंपली वही HTML लिख देना है। तो बेसिकली ये आपका ओपनिंग HTML टैग एंड ये आपका क्लोजिंग HTML टैग, सिंपल इतना। ठीक है, HTML के बाद गाइस आपको वापस लिखना होगा हेड। इस तरीके से हेड को भी मैंने ओपन किया एंड देन क्लोज कर दिया। ठीक है, हेड टैग के अंदर गाइस अब वो सारे कंटेंट लिखोगे ना जो एक्चुअल में आपके वेबसाइट पे दिखाई नहीं देते, बट आपके वेबसाइट के बारे में क्या है, आपका वेबसाइट किसके ऊपर है, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, उसका जो मेटा डेटा है वो सब आपके हेड टैग के अंदर आता है। और फिलहाल सिर्फ HTML में वी हैव टाइटल। ठीक है, टाइटल में आप जो भी लिखोगे, ठीक है, आप देखो
कि HTML हर एक टैग को आप जब ओपन कर रहे हो तो आप उसको क्लोज भी कर रहे हो बाय यूजिंग अ फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से, ठीक है। अब ये टाइटल क्या होता है, देखो टाइटल अगर मैं लिख दूं HTML CSS कोर्स, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी फाइल पाथ, आपको कॉपी फाइल पाथ करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और इस तरीके से सिर्फ वो फाइल का पाथ को ना इस तरीके से पेस्ट कर देना। तो आप अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो HTML CSS कोर्स, तो ये टॉप पे जो आपको कभी भी दिखाई देता है ना, वो आपका टाइटल कहलाता है। ऑलराइट, दिस इज इट। अब देखो, अब हमें क्या करना है गाइस, आपको उसके बाद क्या लिखना है, हेड टैग को आपने ओपन किया, क्लोज किया, देन यू हैव टू राइट बॉडी टैग। आपको बॉडी टैग लिखना और बॉडी टैग के अंदर आपके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपको हेड टैग लिखना है एंड ठीक उसी के नीचे हेड टैग जहां पे क्लोज हो रहा है, यू हैव टू राइट बॉडी टैग। आपका हेड टैग यूज होता है गाइस आपके वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, क्या है क्या नहीं है, और वो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा। एंड बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो सब आपके वेबसाइट में दिखाई देगा। अब देखो गाइस, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने देखा व्हाट इज HTML को कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर देखा। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज HTML हेडिंग्स। तो HTML हेडिंग्स देखिएगा इस क्या होता है, हेडिंग्स को आपको सिंपली H1, ठीक है, इस तरीके से सेम हुई है, H1 आपने लिखा एंड देन आपने उसको किया क्लोज। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो गाइस, यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए इस तरीके से, वेलकम टू HTML CSS कोर्स 2020, इस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ठीक है, अब H1 है हमारे पास, H2 है, देन इस तरीके से आपके पास है H3, उसी तरीके से आपके पास है H4, ठीक है। और आपको नोटिस करना है कि जो जब जब मैं ओपन कर रहा हूँ किसी भी टैग को, उसको मैं साथ ही साथ क्लोज भी कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव H5 और टोटल आपके पास होते हैं H6 तक, ठीक है। दिस इज इट, इतना है बेसिकली। ये आपके हेडिंग्स, आप जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हो उस पर जो आपको हेडिंग्स दिखाई देते वो आपको H1, H2, H3, 4, 5, 6 के अंदर लिखना है। एंड जितना बड़ा अगर आप H1 लिखोगे तो टेक्स्ट उतना बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप H2, H3 लिखते जाओगे वो उतना छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ सेम। ऑलराइट, इस तरीके से पेस्ट किया, कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड बूम गाइस। आप देख सकते हो कि गाइस आपको कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, छोटा छोटा, लास्ट में एकदम छोटा। तो ये है टोटल आपके हेडिंग्स HTML में, टोटल H1 से लेके H6 तक होता है। ऑलराइट, तो हमने हेडिंग्स देख लिया है गाइस। नाउ वी विल सी व्हाट इज HTML पैराग्राफ्स। एंड पैराग्राफ्स भी बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको पैराग्राफ्स यूज करने हैं अपने वेबसाइट पे तो यू हैव टू राइट P टैग, आपको इस तरीके से P टैग का यूज करना है और इसको क्लोज कर देना, दिस इज इट। अब यहाँ पे आप गाइस कुछ भी लिख सकते हो, आप जैसे ये लिखो तो आप देख सकते हो गाइस मैंने क्या लिखा, आई गारंटी यू दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन HTML CSS कोर्स, ठीक है। जी हाँ गाइस, ये मैंने सिर्फ लिखा नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ये यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है HTML एंड CSS, क्योंकि मैं आपको डीप में पूरा A to Z बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिखा गाइस, पैराग्राफ इतना ही है। अगर यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस आपने जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर पैराग्राफ टैग। ऑलराइट, इतना हुआ गाइस। अब हम क्या करते हैं, सो देखिए गाइस, नाउ वी विल सी HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है या एलिमेंट्स, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। वी हैव B टैग, स्ट्रॉन्ग, IEM, मार्क, स्मॉल, डेल, सब एंड सब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन एक पैराग्राफ टैग लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज लिख रहा हूँ, दैट इज माई नेम, ठीक है। इस तरीके से माई नेम इज विनोद बहादुर थापा। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने लिखा माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं। आपने आई थिंक इसको रीड कर लिया होगा, ऑलराइट। एंड रीड नहीं किया तो डोंट वरी, आप इसको पॉज करके कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ, नाउ माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। इतना हुआ, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें कैसे यूज करना है। सपोज आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगेन इस तरीके से आपको B टैग यूज करना है, ठीक है। आपको जहां तक चाहिए वहीं तक यूज करे खाली, ठीक है। इस तरीके से मुझे खाली विनोद बहादुर थापा को बोल्ड दिखाना है, बोल्ड मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और ये जो स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड है बोथ आर सेम। कंट्रोल एस सेव करता, आपको कुछ इस तरीके से देखो, अब ये बोल्ड हो गया आपका बेसिकली, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ। अब उसी तरीके से गाइस आपको ये जो इटैलिक करवाना है, लेट से आपको स्टैक डेवलपर जो लिखा है उसको इटैलिक में दिखवाना है। सो यू हैव टू राइट आई टैग, इस तरीके से आपको आई टैग यूज करना है और आपको उस आई टैग को क्लोज करना पड़ेगा, दिस इज इट, इतना। एंड वंस आपने ये किया तो आप देखो कि जूम कर देता हूँ,
तो आप देखोगे आपका ये जो एक सेकेंड, फुल स्टैक स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है मैंने सबसे पहले तो, एंड मुझे पूरा फुल स्टैक तक ही करवाना था, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ, ऑलराइट। और आपको इस तरीके से लिखना है, तो इस तरीके से मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस। तो आप देख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर। और हाँ, एक और चीज याद रखो कि आप कभी भी अगर HTML में वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने सोचा कि यार मैंने तो इतना सारा स्पेस दे दिया, कंट्रोल एस सेव किया, तो इतना याद रखो गाइस, स्पेसेस मैटर नहीं करता, आपका खाली वो एक ही स्पेस लेगा। चाहे आप जितना भी स्पेस दो, चाहे जितना भी आप इस तरीके से अंडरलाइन करो, वो एक ही स्पेस मानेगा उसको, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना हुआ, ऑलराइट। अब देखो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से अंडरलाइन आपको करना है इसको। एक काम करते हैं, हम इसी को ही अंडरलाइन करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो फुल स्टैक डेवलपर को अगर आपको अंडरलाइन करना तो यू हैव टू यूज यू टैग। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। तो आप देख सकते हो बेसिकली बहुत सिंपल ही है ये एक प्रकार से, क्योंकि बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, तो इतना सिंपल अब अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अभी लेट्स से कि आपको ये जो विनोद इसको आपको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए आपको मार्क कीवर्ड का मार्क टैग का यूज करना पड़ता है। और एक चीज याद रखो कि मैंने बोल्ड जो ये टैग यूज किया, उसके बाद मैंने मार्क टैग को यूज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोल्ड टैग है वो क्लोज होने से पहले आपको आपका ये मार्क टैग को क्लोज करना है। ये एक सिंपल रूल से आपको ये सब फॉलो करने होंगे, क्योंकि मैं मार्क टैग को बोल्ड के अंदर यूज कर रहा हूं, तो बोल्ड खत्म होने से पहले, बोल्ड को क्लोज करने से पहले मुझे मार्क टैग को क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड आप देखो कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई देगा, देखा कि मस्त बोल्ड हो गया कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस, ये आपके थे इतने। अब हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, दैट इज योर एक काम कर सकते हो आप, नहीं तो मैंने आपको डेल नहीं दिखाया, तो अब डेल में बता देता हूँ सिंपल सा डेल क्या करता है। देखो डेल एंड स्ट्राइक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, इस तरीके से जाओ और डेल लिख दो, डेल को क्लोज करना है। तो डेल बेसिकली डिलीट नहीं करेगा, बट आप देखो क्या करता है, देखा आपने क्या किया। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप लिख रहे होते पेपर एंड आपको लगता है नहीं यार ये तो रॉन्ग हो गया, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो तो आप उसको इरेज कर देते, बट पेन से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बीच से काट देते हैं ना उसको, इससे हमें पता चलता नहीं इसको रीड नहीं करना है। तो उसी तरीके से गाइस डेल यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा है, उसको खाली स्ट्राइक कर रहा है, मतलब हम उसको खाली बोल रहे नहीं भाई इसको रीड मत करो, सिंपल, ठीक है। मैं अभी फिलहाल डेल नहीं लिखना चाहता, है कि नहीं, वो आपको लेकिन पता चल गया क्या कर रहा है डेल, ऑलराइट, इतना हो गया, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री जब हम पढ़ते तो केमिस्ट्री में वी हैव अ फार्मूला लाइक वाटर का फार्मूला पूछते, केमिकल फार्मूला, तो दैट इज योर H2O। लेकिन अगर मैं इस तरीके से H2O लिखता हूं और यहाँ पे चिपकाता हूं, आप देखोगे गाइस मुझे उस टाइप का H2O नहीं दिख रहा जैसा मुझे चाहिए, राइट। मैं चाहता हूं H, उसके नीचे 2 एंड देन O मुझे चाहिए, तो वो कैसे होगा, देखो पैराग्राफ टैग लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो H लिखा मैंने, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, ये जो है H2 नीचे होता है ना, तो आपको लिखना है इस तरीके से सब, ठीक है। एंड देन आपको यूज करना है 2 एंड देन आपको उस सब को क्लोज करना है एंड यू हैव टू राइट O, ऑलराइट, दिस इज इट। आपको इस तरीके से लिखना है एंड बूम गाइस, देखो H2O मिला कि नहीं आपको, आपका ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला सिंपल सा H2O। उसी तरीके से गाइस आपको अगर याद होगा जब हम मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वी हैव H2 या x2 प्लस y2 स्क्वायर, ऐसे कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो उसको अगर मुझे दिखाना हो तो x, ठीक है, x का पावर 2 दिखाना है ना, तो मैं सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सब आपको लिखना है, सब आपको यहाँ पे 2 लिख देता हूँ प्लस y स्क्वायर ना, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ y लिखता हूँ एंड देन आपको अगेन यहाँ पे सब यूज करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 2, ठीक है, दिस इज इट। इतना कंट्रोल एस सेव करता हूँ 3 2 1 एंड ये देखो। तो आप देख सकते हो गाइस हमें फाइनली हमारा आउटपुट मिल चुका है जो कि है x का पावर 2 प्लस y का पावर 2। एंड ये जो पावर ऑफ 2 लिखना है ना गाइस बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे लिखते, बट बाय यूजिंग अ सब एंड सुप हम ये बहुत इजीली कर पाते। तो बेसिकली सब मतलब आप सब स्क्रिप्ट एंड सुप मतलब सुपर स्क्रिप्ट, इसका मतलब यही है, इसका फुल फॉर्म अभी जस्ट, ऑलराइट। सो गाइस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी विल सी HTML स्टाइल्स, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कमेंट्स कैसे करना है HTML के अंदर। और ये जो HTML स्टाइल्स आपको दिखाई दे रहा है गाइस, बेसिकली ये ना CSS के अंडर आता है। तो आगे जो CSS का कोर्स होगा उसमें मैं कंप्लीट आपको स्टाइल्स प्रॉपर्टी के ऊपर बताने वाला हूं, बट अभी भी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत लगे यार ये प्रॉपर्टी में कहां से लिख रहा हूं स्टाइल टैग के अंदर या स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, CSS में मैं इसको कंप्लीटली कवर करने वाला हूं एंड आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव दिस कमेंट्स, तो देखिए गाइस
तो सबसे पहले मैं अगेन सबसे ऊपर जाता हूं हमारे हेडिंग्स पे और मैं क्या करता हूं, कमेंट करता हूं। देखो गाइस, कमेंट करने के लिए अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करो तो आपको सबको कॉपी करना है एक साथ, एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क, दिस इज इट। अगर आप कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, आई मीन प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक कमेंट हो जाता है। एल्स आप देख सकते हो कि आपको अगर कमेंट करना होता, अगर आपको इंडिविजुअली गाइस कमेंट करना होता तो आपको ये लेस देन आपका एक्सक्लेमेशन, देन हाइफन इस तरीके से, ठीक है, डैश डैश भी आप बोलो, एंड देन अगेन डैश डैश ग्रेटर देन। तो गाइस आप इस तरीके से सिंपली इनको कमेंट आउट कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको मुझे नहीं चाहिए तो, एंड वन मोर थिंग, अगर आप सबलाइन अगेन यूज करो और जिसको आपने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, अगेन वहां पे अगर आप कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हो, बूम गाइस आप देखो वो अनकमेंट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है, कंट्रोल की प्लस अगर आप क्वेश्चन मार्क को जो कि शिफ्ट कीवर्ड के लेफ्ट साइड को उसको प्रेस करोगे तो आपका ये कमेंट अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एज इट इज रखा मैंने, कमेंट आपको पता चल गया क्या है, ऑलराइट, सब चलेगा। अभी देखो इसको मुझे स्टाइल करना है तो कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्टाइल इस तरीके से, ये आपका एक एट्रीब्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, एक एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये H1 तो आपका टैग था, ठीक है, एंड देन मैं अगेन आपको बताता हूं, चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टैग एंड आपका एलिमेंट्स। टैग मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई टैग लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा H1, तो अगर मैं सिर्फ H1 टैग यूज कर रहा हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग H1 टैग, तो ये आपका टैग है, क्योंकि हम बोलते समय भी बोल रहे हैं H1 टैग। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर आप लिख दोगे हाई व्हाट्सअप, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो व्हाट्सअप, तो गाइस क्या हो जाएगा, आपका H1 टैग तो है बट उसके अंदर आपने कुछ डेटा फिल कर दिया। नाउ अगर आप इस कंप्लीट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहोगे, सो यू हैव टू से H1 एलिमेंट, ये अब आपका एक एलिमेंट कहला रहा है, बिकॉज एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इनसाइड द टैग्स। ये टैग है और उसके अंदर अगर आप कुछ फिल कर देते हो, कुछ लिख देते हो, वो आपका एलिमेंट कहलाता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन। एल्स अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस तरीके से H1 है तो ये आपका टैग कहलाएगा, ठीक है, ये सिंपल ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये पूरा का पूरा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। तो बेसिकली अभी फिलहाल आपका ये एक एलिमेंट है, तो यही है डिफरेंस गाइस इन दोनों में, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मुझे इस पे यूज करना है स्टाइल टैग। तो देखो गाइस कैसे होता है स्टाइल टैग, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, हर एक एलिमेंट के पास या टैग के पास अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, तो हमारे पास एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, सिंपल इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पे लेट्स से गाइस इसका मैं कलर चेंज करना चाहूंगा और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही प्रॉपर्टीज गाइस, इसका बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं आगे सेशंस में ये कंप्लीट बताने वाला हूं, एक का एक बैकग्राउंड साइज, पोजीशन, क्लिप, कलर, रिपीट सब बताने वाला हूं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि स्टाइल करके भी एक एट्रीब्यूट होता है, बस, ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही समझना है HTML में, क्योंकि ये CSS के पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये कर रहा हूं। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट कलर जो एक प्रॉपर्टी है उसकी मैंने वैल्यू ऐड कर दी है, एंड देन बैकग्राउंड कलर जो है उसकी भी मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, और ये जो कलर है इसको हम बोलते हैं हेक्सा कोड, ऑलराइट। और ये कलर कहां से लिया बोलने से गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर मेनी वेज, फ्लैट, ठीक है, मतलब बहुत सारे कलर आप सिंपली किसी को भी इस तरीके से कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आप चिपका सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो करने के बहुत तरीके, उसका लिंक मैं इधर टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये कलर मतलब इस तरीके से कलर पाने का बहुत सारे वेबसाइट है, उसका लिस्ट इधर मैं टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ऑलराइट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, आपको देखो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। अब ये सब के ऊपर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, दैट इज गूगल फॉन्ट्स गाइस। एकदम HTML CSS के अंदर ये नहीं आता, ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं आपको इस पे दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर गूगल फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, ताकि आप अपने जो वेबसाइट के फॉन्ट्स उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखा सको, ऑलराइट। तो देखो मैं गूगल फॉन्ट यूज कर रहा हूं, सिंपली ये गूगल फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस आप ये सोर्स कोड, इस सबका बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसे आपको ये मिलेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सो बेसिकली गूगल फॉन्ट्स पे मैं गया हूं, आप देख सकते हो मैं जोसेफिन सेन, ये जो टैग है इसको अगर मैं हटा दूं यहां से, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है, बस मुझे इस लिंक को कॉपी करना है, ऑलराइट। एकदम टाइटल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, वो चीज जिसको आपको वेबसाइट में नहीं दिखाना, वो सब के सब आपके हेड टैग के अंदर आएगा। जस्ट आपको वो बताने के लिए, आपका माइंड को और क्लियर करवाने के लिए मैंने ये लिंक लिया, ताकि आपको दिखाऊं कि हेड टैग के अंदर आपको ये ऐड करना है। अब इससे होगा ये कि अभी जस्ट मैंने जो ये ऐड किया वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हेड टैग के अंदर है, ऑलराइट। इस तरीके से मैंने लिंक ले लिया है। अब मुझे इसकी जो एक प्रॉपर्टी है,
ऑलराइट। और ये जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये भी CSS के अंदर आता है, दैट इज फॉन्ट फैमिली। तो गाइस ये सब मैं आपको आगे जो CSS कोर्स है इसी में ही मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। तो मैं बस इसको जल्दी से स्टाइल टैग लिख लेता हूं यहाँ पे, इसको मैं स्टार टैग और ऑलराइट ये बस ठीक है गाइस। इसको अब अभी आप इतना मत समझो, ये बस मैं दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। यूनिवर्सल ऑपरेटर है, स्टाइल टैग के अंदर आपका CSS आ जाता है, ठीक है। आगे CSS में आपको सब पता चल जाएगा, बस मैं फॉन्ट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहता था, दैट इज द ओनली रीजन। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग बेटर एंड बेस्ट। इस तरीके से हो गया गाइस अपना काम कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऑलराइट। इस तरीके से टेक्स्ट का जो अलाइन है उसको मैंने सेंटर कर दिया है। यहाँ पे मैं चाहे तो गाइस पैडिंग ले सकता हूँ और ये जो पैडिंग होगा 10 पिक्सल 0। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। एंड मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज ये जो भी मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है ना, इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आगे CSS का कोर्स है, इसी में ही आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में पता क्या होता है, जब HTML करते करते उनको चाहिए नहीं यार CSS में वो कलर कैसे हो रहा था, वो बैकग्राउंड कैसे हो रहा था, तो गाइस वो ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। ये बस आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज। तो बेसिकली इससे होगा ये कि आपका ये जितने भी HCC जो भी आपके ये वर्ड्स है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बूम। नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अब बस और नहीं, CSS का बस इतना ही मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। आगे हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीटली देखेंगे, अब इसका बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस। तो हमने स्टाइल्स भी देख लिए, हमने कमेंट्स भी देख लिए। नाउ गाइस अब हमें क्या देखना है, देखिए। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल सी HTML लिंक्स और उसके बाद हम देखेंगे HTML इमेजेस। तो ये दोनों को मैं आपको एक साथ दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर आप HTML एंड CSS करते हो तो आप भी कुछ अपना इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, जैसे मेरा thapatechnical.com है। तो बेसिकली इसमें जितने भी आपको कंटेंट दिखाई दे रहे वो सब आपके HTML के मदद से होता है। जितना भी ये डिजाइन, कलर, फील, लुक दिखाई दे रहा है वो सब आपके CSS के थ्रू होता है, ठीक है। तो गाइस यही है आपके HTML एंड CSS का बेस्ट फायदा वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अब HTML लिंक्स मतलब क्या गाइस, अगर आप देखोगे मेरे ये जो मेरा वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट अस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये दूसरे पेज पे जाके रिफर कर रहा है। तो ये कैसे हुआ समझ रहे हो? तो उसके लिए देखो गाइस क्या करना है, वी हैव एंकर टैग, ए टैग, ठीक है। आप जैसे ही एंकर टैग लिखते हो इसको मैं हटा देता हूँ। ये बेस्ट फायदा है ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का कि ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है। बट अभी आप एक बिगिनर हो तो आपको दिखाना चाहूंगा। एंकर टैग को आपको इस तरीके से क्लोज करना है, ए, देन यू हैव टू राइट href। बेसिकली आपको बोल रहा है हाइफर रेफरेंस या हेडर रेफरेंस इक्वल टू लिखना है। एंड देन ये जो डबल कोट्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको वो लिंक देना जिसपे जब आप करोगे क्लिक तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। उससे पहले आप इसको क्लोज कर लो। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, थापा टेक्निकल। ऑलराइट, इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैं अपने होम पे जाता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड जब आप देखोगे जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉपर लिंक दे रहा हूँ, प्रॉपर URL डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ इस तरीके से www.thapatechnical नहीं, गाइस आपको प्रॉपर लिखना है इस तरीके से। वो प्रॉपर लिखने का बिल्कुल टेंशन मत लो, खाली आप URL पे जाओगे ना तो इस तरीके से गाइस आप कंट्रोल ए सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर लो तो वो आ जाता है। ऑलराइट, इस तरीके से लिखा, कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा गाइस, आप देखो थापा टेक्निकल, अगर मैंने क्लिक किया एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट पे एक क्लिक हो गया। तो इतना सिंपल है, इतना तो आपको पता चल गया ना। आप नेक्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, अगर उस पर कोई क्लिक करके पेज ओपन हो रहा है तो जस्ट बिकॉज वो एंकर टैग हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज एक्स्ट्रा गाइस मैं आपको टिप बता रहा हूँ। एक देखो यहाँ पे सपोज अबाउट अस, इस पे अगर आप इंस्पेक्ट क्लिक करो, बेसिकली मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, एंकर टैग यूज हो रहा है और यहाँ पे thapatechnical.com aboutus.html का पेज और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो रहा है। एक सेकंड और दिखाता हूँ, ये देखो सेम वही जो मैंने आपको यहाँ बताया thapatechnical.com और इस पे यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है। तो गाइस ये वेबसाइट जो है सब सेम है, बस अभी जो मैं वीडियो आपको समझा रही हूँ इसको आप ध्यान से समझो, आप सब कुछ अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर लोगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो गया। अब हमने एक चीज ये नोटिस किया कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो उसी पेज पे ओपन हो रहा है, ठीक है, वो हमें नीचे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसपे अगर आप लिखोगे अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANK अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर आप लिख के अगर इसको रिफ्रेश करते हो, नाउ सी, क्लिक किया एंड बूम गाइस ये आपका पेज इधर ही है। अब वो दूसरे पेज में जाके ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, सेल्फ रहता है, ठीक है। तो सेल्फ मतलब उसी पेज पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि वो दूसरे पेज में जाके दिखाई दे, ना कि सेम पेज पे हमें।
ऑलराइट गाइस, इतना हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका जो ये अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जब भी आप एंकर टैग यूज करोगे तो नीचे अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एंड जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया वी हैव अ स्टाइल एट्रीब्यूट, तो इसके अंदर गाइस एक प्रॉपर्टी है, ये अगेन सीएसएस की प्रॉपर्टी, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप लिखोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट डेकोरेशन एंड यू हैव टू राइट नन, ठीक है, ये आपको सीएसएस में पता चल जाएगा, लेकिन मैं अभी भी दिखा दे रहा हूं। एंड बूम गाइस, आप देखो वो आपका जा चुका है, अंडरलाइन चला गया, इट्स लुकिंग बेटर। ऑलराइट, इतना हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, दैट इज गाइस, आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइटल। आप अगर टाइटल लिखोगे ना तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक टू विजिट, या आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूं तो आप देखोगे जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक भी नहीं खाली मैं हुवर कर रहा हूं। जब आप अपने माउस को उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हो वी कॉल्ड हुवर, ठीक है। तो क्लिक टू विजिट था पे, सिंपल, इतना आ गया, इतना हो गया। अब एक बेस्ट पार्ट दिखाता हूं कि अगर आप बटन टैग का यूज करते हो तो हमारे पास HTML में बटन टैग भी होता है गाइस, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बटन टैग के अंदर एंकर टैग यूज करते हो, बूम गाइस, अब नाउ आपका एक बटन है, अब सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, आपका वेबसाइट ओपन। तो ये होता है आपका एंकर टैग हाइपर लिंक्स, हम इसको बोलते हैं HTML के अंदर, ठीक है। एंड देन मैंने आपको बताया था नाउ वी विल सी HTML इमेजेस। तो इमेजेस ऐड करने के लिए ऑब्वियसली आपका एक टैग दे रखा है जिसका नाम है IMG। एंड एक चीज देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस, आपने एक चीज नोटिस किया, क्या हुआ कि सभी के सभी को जब भी मैं टाइप करता हूं वो क्लोज हो रहे हैं। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी जो भी आपके टैग है वो सब के सब क्लोज हो रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग ऐसा है जिसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है। देखो आपको क्लोज नहीं करना है। सो अगेन इसको मैं हटाता हूं। इमेज टैग जब भी आप यूज करोगे यू हैव टू राइट SRC इक्वल टू एंड ये डबल कोट्स, इस डबल कोट के अंदर आप जो भी इमेज का लिंक दोगे वो आपको दिखाई देगा आपके वेबसाइट पे। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ जो बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपको जो बैकग्राउंड में इमेज, ये जितने भी इमेजेस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज, यहाँ पे भी इमेज देखो, आप देखो गाइस, ठीक है, ये देखो, ये जो मेरा इमेज दिखाई दे रहा है, ये सब क्या इमेज टैग के कारण आ रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है, उसी फोल्डर के अंदर दैट इज आवर HTML एंड CSS इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल है। तो मुझे अब क्या करना है, मेरा index1.html का फाइल इधर है, मेरा फोल्डर इधर है। तो सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर एक्सेस करना है एंड देन उस फाइल को एक्सेस करना है। सो कैसे, इमेजेस मैंने फाइल का नाम लिखा, देन यू हैव टू राइट /। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते, वो / नहीं लिखते कभी, मतलब उनको समझ में नहीं आता। तो आपको सिंपली फोल्डर का नाम // एंड देन आपका जो भी फाइल का नाम है, जो भी आपकी इमेज का फाइल का नाम है HTML CSS.png। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो, आप देख सकते हो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज बहुत ही बड़ा गाइस, इसको छोटा करने के लिए वी हैव अगेन एट्रीब्यूट दैट इज विड्थ। अगर विड्थ दे दो मैं 400 का, ठीक है, आपको पिक्सल कुछ नहीं लिखना, खाली 400। एंड देन हाइट आप दे दो 200। कंट्रोल एस सेव करता है एंड मैं आपको दिखाऊं परफेक्ट, देखो कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। ऑलराइट, अब उसी तरीके से देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बटन है, ऑलराइट, जिसमें मैंने लिंक ऐड करके रखा हुआ है एंड मेरा ये जो इमेज है, दोनों के दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि गाइस, मुझे एक के नीचे एक चीज। सो अगेन आपको क्या करना है, बटन के नीचे आके सिर्फ BR टैग लिख देना है, BR ब्रेक। तो इस तरीके से गाइस, बूम, देखा, आपको पता चला। अगर कभी भी आपको एक नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो यू हैव टू राइट BR टैग। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक बटन के ऊपर, ठीक है, लिंक्स के ऊपर अगर आपको एक अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, यू हैव टू सिंपली राइट HR। आपको क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सिर्फ HR लिखना है एंड बूम, ये देखो, आपने नोटिस किया एक आपको HR लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये लाइन आ जाता है। तो BR से ब्रेक, HR से एक हॉरिजॉन्टल आपका एक लाइन आ जाता है। दिस इज इट, इतना सिंपल। अभी देखो गाइस एक चीज, जैसे हम इस पे होवर कर रहे तो क्लिक टू विजिट थापा पेज एक टाइटल था, उसी तरीके से इमेज पे भी आप टाइटल का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो HTML5 CSS3 कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से आप स्पेलिंग परफेक्ट लिखिए वीडियो। तो आपको याद होगा गाइस, मैंने ठीक आई थिंक एक हफ्ते पहले आप देखोगे तो मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था HTML5 एंड CSS3 के ऊपर, जैसे मैं आज ये बना रहा हूँ HTML एंड CSS के ऊपर, ठीक है। तो ये आज जो वीडियो कंप्लीट कर लोगे आप HTML एंड CSS, उसके बाद HTML5 एंड CSS3 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंप्लीट बताया एंड ये भी यूट्यूब में बेस्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, इतना मैंने कर दिया है। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता है एंड बूम गाइस, ये देखो HTML5 CSS3 कंप्लीट वीडियो। अब जब भी होवर करोगे वो आपको दिखने ही वाला है। और ये इमेज टैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि है आपका अल्टरनेट।
अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ HTML CSS पिक, तो इसका मतलब पता क्या है, बहुत टाइम क्या होता है कि गाइस आपने अगर बाय चांस अभी देखो वो कहीं दिख नहीं रहा जो मैंने लिखा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप URL रॉन्ग दे देते हो या आपके सर्वर से वो इमेज कहीं गायब हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, देखो इमेज का आपने जो विड्थ एंड हाइट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, HTML CSS पिक। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिव। बाई चांस अगर आपका इमेज का ये जो URL है, वो जो लिंक है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव यहाँ में पता चल जाएगा, हाँ इस के अंदर पक्का HTML CSS का एक फोटो था, दिस इज इट। ठीक है, तो ये आपका था गाइस इमेजेस। सो गाइस नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज HTML टेबल्स, एंड टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से HTML टेबल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। अब देखो टेबल्स लिखने के लिए अगेन आपने एक चीज नोटिस कर ही चुका होगा गाइस, जो जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी पहले से ही HTML में है। टेबल चाहिए, टेबल का टैग दिया हुआ है। इमेज चाहिए, इमेज का टैग दिया। एंकर लिंक चाहिए, एंकर लिंक का टैग दिया हुआ है। पैराग्राफ चाहिए, P दिया हुआ है, मतलब सब कुछ पहले से ही है। अब देखो टेबल लिखने के कैसे होता है। ठीक है, एक सेकंड पहले मैं आपको क्या करता हूं, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है कॉपी फाइल पाथ, क्योंकि समझाना जरूरी है सबसे पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूं, पेस्ट करता हूं, ऑलरेडी सब कुछ वही है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें देखो ये जो टेबल है, ठीक है ध्यान से देखो क्या हो रहा है। एक ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, रो। ये जो है आपका रो है, तो बेसिकली कितने रो है, एक रो, एंड देन वी हैव सेकेंड रो। तो बेसिकली हमारे इस टेबल के पास दो रो है। कॉलम कितने हैं, यूट्यूब एक कॉलम है, ये टॉपिक एक कॉलम है, डिग्री एक कॉलम है, सब्सक्राइबर एक कॉलम है। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 एंड 4 कॉलम और एक एंड ये हमारे पास 2 रो है। तो 2 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसको लिखना कैसे। देखो टेबल तो मैंने लिख लिया, लेकिन हमारे पास कितने रो है, वी हैव टेबल रो। तो ये आपका टैग का फुल फॉर्म है TR, मतलब टेबल का रो कितना है, एक, और हमारे पास है दूसरा रो। ऑलराइट, ठीक है, हमारे पास पहला रो, ये दूसरा रो, पहला रो और ये हमारा दूसरा रो। और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है, 4। लेकिन जो पहला वाला टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉप जो टॉप पे दिखाई देता है, दैट इज योर हेडिंग्स। ये सब तो उसके डेटा है। अब देखो ना, ये थोड़ा बोल्ड दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो गाइस ये जो बी है आपका, ये जो बी टैग है, आप इसका यूज कर सकते थे बोल्ड दिखाने के लिए, लेकिन क्यों, जब हमें ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है टेबल वालों ने। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हेडिंग है, ये सिंपल आपका डेटा है, लेकिन देखने वाली बात है टोटल ये 4 कॉलम्स है। तो एक रो के अंदर कितने कॉलम्स, सॉरी कितने कॉलम्स है, 4। तो वी हैव पहला ये टेबल का हेडिंग TH, टेबल हेडिंग 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या क्या है वो, यूट्यूब नेम कॉपी करता हूं, पेस्ट। देन यहां पे है आपके पास टॉपिक, देन वी हैव क्या है गाइस, डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मैं यहां पे लिख देता हूं डिग्री। देन वी हैव सब्सक्राइबर्स, इसको भी मैं यहां से इस तरीके से कॉपी करता हूं, पेस्ट, दिस इज इट। अब इसको मैंने इतना लिखा, एंड अगर मैं अपने वाले में इसको पेस्ट कर दूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, और एक और चीज मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि वो BR टैग यूज करता है, एल्स आपको क्लियरली नहीं समझेगा वो क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता चला ना किस तरीके से आपको टेबल पे ध्यान देना है कि कितने रो है एंड देन कितने कॉलम है। परफेक्ट, इस तरीके से आया, और इसी को ही मैं अगेन कॉपी करता हूं, बॉडी के नीचे चिपका देता हूं, ताकि नीचे से भी आपको स्पेस दिखाई दे। परफेक्ट, इतना हुआ। ऑलराइट, ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे तो गाइस यहाँ पे सेम वही है, दूसरे रो में भी वी हैव यूट्यूब नेम का जो है डेटा ये है, टॉपिक का डेटा प्रोग्रामिंग, डिग्री मैंने मास्टर किया इन कंप्यूटर साइंस, सब्सक्राइबर अभी 1 लाख हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन, अब ऊपर का तो हेडिंग था, बट नीचे वाला हेडिंग नहीं, वो टेबल का डेटा है। सो यू हैव टू राइट TD, टेबल का डेटा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, थापा टेक्निकल। तो जो सबसे पहला रो है, पहला जो हेडिंग है उसका डेटा पहला इधर आएगा। उसके बाद अगेन आपको TD लिखना है, प्रोग्रामिंग टॉपिक आपको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। ठीक है, एंड गलती से अगर मैं आपको बताता हूँ, अभी रुकिए, पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपने लिखा इस तरीके से MCS यहाँ पे, एंड देन अगेन वी हैव TD, और यहाँ पे आपने लिखा 100K। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा, Ctrl+S सेव किया, तो ऑलमोस्ट अब हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। परफेक्ट, लेकिन बाई चांस अगर ये प्रोग्रामिंग में यहाँ पे ना लिख के अगर लास्ट में कर दूं, लास्ट में कर देता हूं और इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूं, तो अब देखो क्या होगा।
तो देखो गाइस, यूट्यूब नेम थापा टेक्निकल तक ठीक था, लेकिन टॉपिक पे एमसीएस आ गया, डिग्री पे 100 के, सब्सक्राइबर पे प्रोग्रामिंग। तो ये आपको ध्यान देना है जब आप देख रहे हो कि आपका जो पहला रो है उसमें जो सेकंड कॉलम है उसी की ही डेटा आपको दूसरे रो के सेकंड कॉलम में ही देना होगा। तो ये बस आपको एक चीज ध्यान देना है टेबल में, एल्स आपका सब सही है बाकी। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूं। नाउ अगेन बैक टू नॉर्मल। अब देखो गाइस, ये टेबल हमें लग नहीं रहा किसी एंगल से, ना तो इसमें बॉर्डर है, इसमें ना तो इन सभी डेटा जो पैडिंग है उनके बीच ना कोई पैडिंग हो रहा है, ना डेटा के बीच कोई स्पेस है। तो कैसे करूं देखो, तो सिंपली गाइस अगर आपको टेबल में बॉर्डर चाहिए तो अगेन वी हैव एट्रीब्यूट जिसका नाम है बॉर्डर, एंड सिंपली आप 1 लिख दीजिए। इस तरीके से आप 1 लिख दोगे तो आपको बॉर्डर दिख गया, परफेक्ट। अब ये जो यूट्यूब नेम फिर ये टॉपिक, देखो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है, उनके बीच में कुछ स्पेस है, तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं सेल। ये जो टॉपिक है, ये यूट्यूब नेम है, ये जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं सेल, और उसके बाहर की स्पेस को हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। उसके अंदर के जो स्पेस है, अगर टॉपिक को अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है, उसके बीच थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, हम उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग एंड सेल्स पैडिंग। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। देखो सेल का स्पेस मैं 0 कर देता हूं। 0 करने से क्या होगा गाइस, ये जो YouTube नेम और टॉपिक के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, परफेक्ट, सब चिपक गए। अब मुझे ये डिग्री देखो कैसे चिपक गया ना, इसके ऊपर नीचे मुझे अंदर की तरफ मुझे स्पेस चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं सेल्स पैडिंग। सेल्स पैडिंग में लिख देता हूं 10, सिंपल। आप 1 2 3 5 कितना भी दे सकते हो, 10 लिख दूंगा तो परफेक्ट। नाउ दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है, हमारा टेबल बन चुका है। उसी तरीके से इसी डेटा को मैं अगर कॉपी करता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, आप चाहे तो कितना भी पेस्ट कर सकते हो डेटा अलग अलग, तो आपका इतना ब्यूटीफुल टेबल एक क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट, एंड आप देखोगे तो गाइस ये सेंटर में नहीं है, जितने भी हमारे ये डेटा है वो सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे सिंपली एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज योर स्टाइल के अंदर अगर आप जाके लिखोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड बूम, सब सेंटर में आ गए। लेकिन मैंने एक और चीज नहीं बताया, वो ये कि अगर आप पूरे के पूरे को ही सेंटर टैग के अंदर लिख देते, ठीक है, इस तरीके से टेबल को ही अगर आप सेंटर टैग के अंदर लिख देते, जो कि बहुत लोग ये करते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। सेंटर टैग है हमारे पास, तो देखो ये कंप्लीटली सेंटर में आ जाता है। टेबल तो सेंटर में आ गया ही आ गया आपके वेब पेज के, लेकिन ये भी सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से आप सेंटर ये जो टैग है इसका भी यूज कर सकते हो। मैं सेंटर टैग में बार बार आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाइस इसकी आदत हो जाती है। बेटर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखो, क्योंकि ये जो सेंटर कीवर्ड है, आई मीन ये सेंटर जो टैग है, ये HTML5 में ये अब नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए मैं सेंटर टैग यूज करता भी नहीं हूं अब। लेकिन आज के टाइम में भी गाइस बहुत सारे लोग HTML5 में भी सेंटर टैग यूज कर रहे होते, जो कि नहीं है। ऑलराइट, इतना हो गया गाइस, हमारा टेबल इतना ही था। सो गाइस टेबल के लिए इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि HTML5 में शायद सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग सपोर्ट भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। एंड वन मोर थिंग, दैट इन टेबल वी हैव रो स्पैम एंड अ कॉल स्पैम। अगर मैं आपको रो स्पैम मतलब क्या है कि लेट्स से ये जो आपका यूट्यूब है, ठीक है, एंड लेट्स से कि अगर इसको 2 कॉलम चाहिए तो क्या लिखेगा, कॉल स्पैम, एंड आपको सिर्फ 2 लिख देना है। तो देखो क्या होता है, कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब ने आपके 2 कॉलम की स्पेस ले ली। कॉल स्पैम इक्वल टू 2, यूट्यूब मतलब 2 कॉलम का स्पेस। उसी तरीके से गाइस अब मैं क्या कर सकता हूं, सपोज ये जो मेरा थापा टेक्निकल है, मैं चाहता हूं कि ये 2 रो की स्पेस ले ले। ये जो मेरी पहली वाली थापा टेक्निकल है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूं रो स्पैम 2, कंट्रोल एस सेव करता हूं। तो बेसिकली अब ये मेरा, ये अभी फिलहाल एक ही रो में है ना, तो अब ये 2 स्पेस ले लेगा। ये देखो 2 स्पेस ले लिया और यूट्यूब ने 2 कॉलम ले ली। तो बेसिकली ये आपका रो स्पैम, ये आपका कॉलम स्पैम कहलाता है। और तो आपको पता चल गया होगा कि कॉल स्पैम क्या होता है, रो स्पैम क्या होता है। अगर आपको कोई भी आपका हेडिंग हो, या आपका कोई भी डेटा हो, अगर आप चाहते हो कि वो मल्टीपल स्पेसेस ले इन कॉलम, तो आप कॉल स्पैम यूज कीजिए। एंड आप चाहते हो कि मल्टीपल स्पेसेस ले इन रोज, तो आप रो स्पैम लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जस्ट अभी, है कि नहीं। ये देखिए इसने 2 रो की स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, प्रोग्रामिंग है और यहाँ पे आपका थापा टेक्निकल है। ये 2 रो थे अलग अलग, बट नाउ इसको मैंने रो स्पैम 2 लिखा, तो इसने कंप्लीटली 2 रो को एक मान लिया, अब एक पूरा स्पेस ले रहा है वो। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो थापा टेक्निकल 1 कॉलम, प्रोग्रामिंग 2 कॉलम, लेकिन हमारा जो यूट्यूब हेडिंग है उसने 2 कॉलम ले ली क्योंकि मैंने कॉल स्पैम 2 लिखा था। तो इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है, एंड देन आपको काम करना है। और मैंने आपको जस्ट बता ही दिया, स्कूल टाइम टेबल आप देख लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है गाइस, हमने टेबल्स भी देख लिया। नाउ वी विल सी व्हाट इज लिस्ट, एंड देन हम देखेंगे HTML फॉर्म्स। ऑलराइट,
सो गाइस लिस्ट क्या होता है HTML में? लिस्ट आपको मालूम होगा गाइस, अगर आप कभी भी मार्केट जाते हो तो आप एक लिस्ट बना के जाते हो, लेट्स से शॉपिंग की लिस्ट, या स्कूल में अगर स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज अगर आपको लिखना होता तो आप उसकी एक लिस्ट बनाते हो, कौन कौन से स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, ठीक है। तो वही है सेम HTML में भी लिस्ट का मतलब वही होता है, लेकिन इन HTML वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, हमारे पास 2 टाइप्स के लिस्ट है, ऑलराइट। तो वो 2 कौन से थे? सबसे पहले वी हैव अनऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो, वी हैव अनऑर्डर लिस्ट, एंड देन अगेन वी हैव वन मोर दैट इज योर ऑर्डर लिस्ट, OL, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अनऑर्डर। आपको नाम से पता चल रहा है अनऑर्डर मतलब उस ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता हमें। जैसे अगर आपको शॉपिंग जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस, इस तरीके से आप लिख सकते हो, एक पैराग्राफ टैग लिख, लिस्ट ऑफ शॉपिंग्स। तो अब यहाँ पे क्या करोगे गाइस, अनऑर्डर UL लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट। अब कौन सा अनऑर्डर लिस्ट है तो आपको लिखना है LI, ठीक है, इस तरीके से LI लिखना है, ठीक है, एंड देन उसको क्लोज करना है। तो इस तरीके से आपने गाइस LI को क्लोज किया। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, लेट्स से लैपटॉप, ठीक है। अगेन यहाँ पे जाओ, LI को लिखो, यहाँ पे आप लिख दो बैग मतलब बैग तो चाहिए, फिर आप लिख दीजिए पेन या कीबोर्ड या माउस, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस। यहाँ पे आप लिख दीजिए फिर नोटबुक, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूं मैं। अगर यहाँ पे जाके आपको मैं दिखाऊं तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लैपटॉप, बैग, पेन एंड नोटबुक, ऑलराइट। एक सेकंड मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड परफेक्ट। नाउ दिस इज योर अनऑर्डर, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है। आप चाहे तो जब शॉपिंग करने जाओगे पहले आप बैग ले लोगे, फिर पेन लोगे या लैपटॉप लोगे, ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक एट्रीब्यूट है दैट इज योर टाइप। अब यहाँ पे टाइप इसका चेंज कर सकते हो। लेट्स से अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कि आपको एक डिस्क दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लिख दोगे यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का जो डब्बा होता है, तो आपको देखो गाइस, जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से सर्कल, ठीक है, लेकिन ये 3 ही है खाली, सर्कल है आपका, स्क्वायर है, एंड बाय डिफॉल्ट आपका रहता है डिस्क। कंट्रोल सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल इतना आपको दिखाई दे रहा है, एंड सर्कल में भी ये सर्कल ही है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, बस दिस इज इट, इतना सा ही है, ऑलराइट। तो ये था आपका अनऑर्डर लिस्ट। नाउ वी हैव अ ऑर्डर लिस्ट। जैसे स्कूल में आता है ना असेंडिंग ऑर्डर में नाम वाइज आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से, ऐसे A से अर्जुन, ठीक है, क्योंकि A आया ना पहले, एंड देन फिर B आएगा, B से आप लिख दीजिए विनीता, इस तरीके से, ऑलराइट। एंड देन आप लिखोगे दूसरा C से, गाइस नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्रिस लिख देता हूँ, एंड आई थिंक स्पेलिंग सही है क्रिस की, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और D से डॉन लिख देते हैं ठीक है, किसका क्या जा रहा है लिख दिया मैंने, रिफ्रेश। एंड वन मोर थिंग आप देख सकते हो, नाउ ऑर्डर लिस्ट जो है उसमें आप देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, तो इस तरीके से आपको पता चला, पहला आपको ये, देन ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास टाइप होता है, सपोज अगर आप कैपिटल A लिखते हो, ऑलराइट, कैपिटल A, तो आप देखोगे गाइस कैपिटल में ABCD दिखाई दिया। अगर आप स्मॉल a लिखते हो तो आप देखोगे आपको स्मॉल ABCD दिखाई देगा। उसी तरीके से आप रोमन नंबर एंड बाय डिफॉल्ट वो आपका 1 रहता है, आई मीन आपका नंबर्स तो 1 2 3। और एक और चीज ये कि गाइस यहाँ पे आप स्टार्ट करके एक और एट्रीब्यूट अगर आप लिख दोगे 5, तो गाइस वो आपके 5 6 7 8 इस तरीके से स्टार्ट कहां से करवाना है आपको, इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो। आपका अनऑर्डर लिस्ट आपका ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, ऑलराइट। एंड देन हमने आप लास्ट देखेंगे व्हाट इज फॉर्म्स इन HTML, और ये बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइस, क्योंकि हर जगह फॉर्म्स यूज होता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, चाहे वो ईमेल का फॉर्म हो, वैलिडेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, जो भी फॉर्म हो। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव अ कॉन्टैक्ट, गेट इन टच, नेम, ईमेल, मैसेज, सेंड, ठीक है। तो फॉर्म देखो ना, हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट इज आवर HTML फॉर्म। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं गया सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, देखो फॉर्म लिखने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म करके एक टैग प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक लेबल, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजर नेम, सिंपली लेबल करके यूजर नेम, एक BR टैग यूज कीजिए, देन यू हैव टू राइट इनपुट, ठीक है। इसको क्लोज करो, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि इनपुट का टाइप कौन सा है, आपको लिखना होगा टेक्स्ट, ऑलराइट। सिर्फ अगर आप इतना लिख के अगर यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश कर दोगे, बूम गाइस, आप देखोगे कि आपको बहुत ब्यूटीफुल एक यूजर नेम दिखाई दे रहा है, जहां पे आप इस तरीके से विनोद थापा लिख सकते हो, ऑलराइट। तो ये आपका एक यूजर नेम है सिंपल, एंड यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से H3 के अंदर आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट
फॉर्म इस तरीके से, ठीक है। तो वो आपको वहां पे दिखाई देगा कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ऑलराइट, ये आपका यूजर नेम आया। ऑलराइट, एंड एक सेकेंड, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट यूजर नेम आया। उसी तरीके से गाइस आप इसको करो कॉपी, और यहाँ पे आप एक काम करो, डबल BR कर दो, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजर नेम आई विल राइट पासवर्ड। एक सेकेंड, पासवर्ड में यूज नहीं करता कॉन्टैक्ट फॉर्म में, लेकिन बस दिखाने के लिए कि यहाँ पे तो आपने लिखा टेक्स्ट, तो वो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख पा रहे हो। उसी तरीके से जब आप पासवर्ड लिखते हो तो आपने नोटिस किया होगा इस पासवर्ड आपको दिखता नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी टाइप में अगर हम पासवर्ड लिख देना, HTML ने हमें ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी दे रखा है जहां पे मैं सिर्फ पासवर्ड लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब एक सीक्रेट की तरह। तो यूजर नेम पासवर्ड हो गया, एंड अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे चाहे तो गाइस आप इस तरीके से ईमेल आईडी लिख सकते हो। और एक चीज याद रखना है, ठीक है, ईमेल आईडी जब आप HTML5 यूज करोगे तो वहां पे ऑलरेडी आपको टाइप में ईमेल मिल चुका है, लेकिन HTML में ईमेल नहीं था, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको इतना तो मालूम है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने ऑलरेडी ठीक 6 दिन पहले कंप्लीट HTML5 एंड CSS3 2020 इसमें मैंने पूरा डीपली कवर किया। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप जरूर मास्टर बन जाओगे गाइस। पहले इस वीडियो को देख के HTML CSS के मास्टर बन जाओ, एंड देन HTML5 CSS3 आप फिर 2020 आपका है। फिर जावास्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी कर ही चुका है, अब एडवांस जावास्क्रिप्ट का सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया इन 2020, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, बातें बहुत हो गई है, अब इतना हो गया सिंपल। यहाँ पे मैं जाता हूँ, उसी तरीके से आप मोबाइल नंबर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ ईमेल आईडी आई विल राइट मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। परफेक्ट। एंड एक और चीज याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको एक नेम टैग यूज करना रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब एक चीज नोटिस करो, जब मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया, ऑलराइट, पूरा, एंड अगर मैं Ctrl+D प्रेस करूंगा तो गाइस मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। एंड अब मैं एक साथ सब जगह पे लिख सकता हूँ नेम। ऑलराइट, कैसा लगा आपको? नोटिस किया आपने, एक साथ में सबको सिलेक्ट करके एक साथ 4 जगह पे लिख रहा था मैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल मत दो, सिंपल रखो। ऑलराइट, यहाँ पे आप लिख दो गाइस ये कि आपका पासवर्ड है ना, पासवर्ड। यहाँ पे आप लिख दो ईमेल, ठीक है। लेटर ऑन जब आप PHP में इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे तो उस समय ये नेम कीवर्ड में जो आप वैल्यू पास करें वो वहां पे चाहिए रहता है, इसलिए नेम आप रखो। ऑलराइट, यहाँ पे आप लिख दो इस तरीके से मोबाइल नंबर, मोबाइल, ठीक है। बस इतना ही रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद गाइस आप क्या करो, यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर हो गया। आपको सिलेक्ट करके हमारे पास एक और टैग है, इसमें क्या होगा, सपोज आपको ऑप्शन देने, ऑप्शन पता क्या देना आपको, कौन सा पैक चाहिए। जैसे आप अगर कोई होस्टिंग लेने जाते हो तो आपको प्रीमियम, बिजनेस या पर्सनल मिलता है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट योर प्लान, इस तरीके से आप लिख सकते हो सेलेक्ट योर प्लान, ठीक है। आप इस तरीके से गए, आपको सिर्फ ऑप्शन देना है, ठीक है। एंड ऑप्शन में आपको क्लास नहीं देना है, यू हैव टू राइट वैल्यू, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे आप लिख दो पर्सनल, आपको पर्सनल प्लान चाहिए, यहाँ पे आप वो दिखा दो इस तरीके से पर्सनल। ऑलराइट, इस तरीके से पर्सनल हमने दिखा दिया। उसी तरीके से यहाँ पे आप जाओ, ऑप्शन दो, यहाँ पे आप दे दो वैल्यू, सेम आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो जो आपको वहां पे शो करवाना हो। यहाँ पे आप लिख दीजिए बिजनेस, यहाँ पे आप लिख दीजिए बिजनेस प्लान। ऑलराइट, एंड लास्ट वी हैव अ प्रीमियम, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लिख देता हूँ इस तरीके से प्रीमियम। ऑलराइट, आई थिंक प्रीमियम, ऑलराइट नाउ, ठीक है। प्रीमियम इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कैसे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एंड परफेक्ट, बिजनेस, प्रीमियम, एंड देन वी हैव अ पर्सनल, परफेक्ट, इतना हो गया। नाउ वी हैव अ टेक्स्ट एरिया ऑल्सो, आपको टेक्स्ट एरिया लिखना है, इसको क्लोज करना है। आपको कितने कॉलम चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 5 नहीं, मुझे चाहिए 10 कॉलम। कितने रोज चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 5 रोज, ठीक है। कॉलम मतलब हॉरिजॉन्टली, रोज मतलब वर्टिकली, तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ऑलराइट, ठीक है। एंड एक चीज नोटिस करने वाली बात है गाइस, दोनों अगेन चिपक गए। सो व्हाट आई कैन डू इस, मैं BR टैग यूज कर रहा हूँ, वो भी 2 है क्योंकि हर जगह मैं 2 ही यूज कर रहा हूँ। परफेक्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन कोई करना नहीं चाहेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। सो गाइस आप कॉलम को बढ़ा दो थोड़ा, कम से कम 15 कर देते हैं। और ये देखने वाली बात है कि गाइस ये आ जाना चाहिए था, ये छोटा दिखाई दे रहा है। रोज हम बढ़ा देते थोड़ा, लेट से इसको मैं कर देता हूँ 10। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ और ऑलराइट
रोज बहुत बड़ा हो गया गाइस, एक काम करते इसको मैं 5 रहने देता हूँ, कॉलम बढ़ा देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ 30। नाउ मुझे जैसा चाहिए अब मिलना ही चाहिए, परफेक्ट, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। सो गाइस इतना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो ये कि आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पे लिखा आता है एंटर योर पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिख के आता है। तो वो कैसे आता है, अगर मैं टॉप पे जाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से आपको लिखना है प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो एंटर योर पासवर्ड एंड 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो एंटर योर पासवर्ड। एंड अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो चला जाता है। तो वो जो दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट, दैट इज योर बिकॉज ऑफ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, ठीक है। इस तरीके से इतना हो चुका है, टेक्स्ट एरिया हमने लिख लिया। नाउ अगेन मुझे यहाँ पे br टैग यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट। नाउ अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं अगेन एक और पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, सिलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है, जेंडर सिलेक्ट करो। अब आपको मालूम है जेंडर में इधर या तो आपका मेल या फीमेल, ठीक है। अब उसमें भी एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे इनपुट टाइप आपको लिखना पड़ेगा रेडियो, क्या लिखना है, हमने देखा टेक्स्ट, हमने देखा पासवर्ड, नाउ वी हैव और रेडियो, ठीक है। अरे यहाँ पे आपको लिख देना है मेल, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चिपका देता हूँ, होम पे जाता हूँ, बैकस्लैश, परफेक्ट, एंड यू हैव टू राइट फीमेल, इस तरीके से फीमेल, ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट दिखाई देगा मेल फीमेल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने मेल पे क्लिक किया एंड देन अगेन मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे। बट व्हाट आई वांट कि एट अ टाइम सिर्फ मैं अगर फीमेल पे क्लिक करूँ तो मेल का अनचेक हो जाए, एंड देन अगर मैं मेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल का अनचेक हो जाए, लेकिन अभी तो दोनों के दोनों दिखाई दे रहे। तो वो कैसे होगा गाइस, वो इंटरव्यू में पूछते, वो प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, देन ये जो नेम एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है उसमें आपको सेम नाम पास करना पड़ेगा दोनों के दोनों में। सो यू हैव टू राइट जेंडर, सेम यही नाम को करो कॉपी और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। अगर जितने भी रेडियो टाइप है अगर उनका नाम सेम है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूं, परफेक्ट, लेकिन फीमेल पे क्लिक किया, परफेक्ट, लेकिन जैसे मेल पे क्लिक किया, बूम गाइस, देखा ये अनचेक हो गया अगेन। अब नाउ एट अ टाइम में दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता हूं, और वो पॉसिबल हुआ बिकॉज मैंने ये जो नेम एट्रीब्यूट है दोनों में सेम वैल्यू डाला है। अगर गलती से आप यहाँ पे जेंडर्स लिख दोगे ना इस तरीके से, तो गाइस अगेन वही हो गया, देखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते, बहुत सिली क्वेश्चन है लेकिन बहुत यूजफुल है ये। अगेन उसी तरीके से गाइस मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मुझे 2 बार br लिखना पड़ेगा, br, यहाँ पे भी br, इस तरीके से इसको क्लोज कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, एक और p टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपने बहुत बार देखा होगा गाइस ये हर जगह। और उसके नीचे क्या लिख के आता आपको मालूम चल चुका होगा, आपको उसके नीचे दिखाई देता है एक चेक बॉक्स। सो यू हैव टू राइट इस तरीके से सिंपली चेक एंड देन बॉक्स। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप नेम दोगे ना दोगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है यस आई रेड इट ऑल, ठीक है, पढ़ लिया मैंने सब। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, नाउ प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यस आई रीड इट ऑल, मतलब मैंने पढ़ लिया सब, इस तरीके से आपने चेक कर लिया। ऑलराइट, ठीक है, इतना ही है गाइस हमारे फॉर्म में। एंड वन मोर थिंग, दैट इज योर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब आप सबमिट करो, नेम में भी लिख दो सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू भी, वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ क्लिक, CLIC के क्लिक, एंड यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस आपको दिखाई दे वहाँ पे क्लिक दिखाई दे रहा है। तो जब आप इनपुट टाइप लिखते हो सबमिट, मतलब अब आपको करना है सबमिट, तो वैल्यू में जो भी वैल्यू आप दोगे वो बाहर आपको दिखाई देगा। तो आपको सबमिट लिखे परफेक्टली दिखाई दे रहा है। एंड अगेन यहाँ पे गाइस आप थोड़ा br टैग यूज करो ताकि वो बटन वहाँ पे चिपके नहीं, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ, परफेक्ट, दिस इज इट गाइस। नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिलेक्ट योर प्लान, आप पर्सनल सेलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मेल, यहाँ पे टिक करो एंड देन आप इसको कर दो सबमिट इस तरीके से। तो आप देख सकते हो गाइस आज हमने कंप्लीट HTML देख लिया है। सो दिस इज इट गाइस, हमारा HTML पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा हम कंप्लीट CSS कोर्स देखेंगे। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आएगा। आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट HTML देखा। गाइस मैं ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ और इससे पहले मैंने कंप्लीट HTML5 एंड CSS3 के ऊपर वीडियो बनाया है एंड मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स क्रिएट किया। अगर आप सर्च करोगे HTML CSS वेबसाइट इन हिंदी तो गाइस आपको थापा टेक्निकल वेबसाइट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। और राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।